मधुसूदन नगरी में मंदार की तलहटी में अवस्थित पापड़नी सरोवर में जमकर लगा रही है डुबकी। भगवान नारायण के कर रहे हैं दर्शन, साथ ही खूब उठा रहे हैं रोपवे का आनंद। बांका जिले के बौंसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मंदार पर्वत पर दूर दूर से घूमने एवं रोपवे का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं लोग एवं चौथे दिन भी लग रही है भीड़। अधिकतर लोग रोपवे का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। कुछ लोगों ने बताया कि पता था कि इस बार मेला नहीं लगेगा, लेकिन यह अब नहीं पता था कि मंदार पर लोग भ्रमण करने के लिए कोई भी पाबंदी नहीं है। जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिल रही है कि मंदार पर भ्रमण करने के लिए कोई रोक नहीं है, तो लुत्फ उठाने के लिए पहुंच रहे हैं दूर दराज से लोग। अमरपुर थाना क्षेत्र के इंग्लिश मोड़ चौक पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। कई लोगों की हेलमेट, गाड़ी के कागजात चेक किए गए। इस अभियान का नेतृत्व पीएसआई विशाल कुमार कर रहे थे, जिसे आने जाने वाले 2 पहिया वाहन में हड़कंप मच गई। मां काली की 6 डिसमिल जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाकर घेराबंदी की मांग कर महादलित समाज ने सीएम को लिखा पत्र। बांका नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड 19 में बिदायडी गांव के महादलित परिवारों ने वर्षों से अतिक्रमित मां काली की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाकर मंदिर परिसर की घेराबंदी कराने को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर गुहार लगाई है। विदायडी के बुजुर्ग ग्रामीण भूदेव दास, गुलाबी दास, राधा कृष्ण दास, कृष्णु दास, जनार्दन दास, छब्बू आदि ने कहा कि भगवती देवी मां काली के नाम से 6 डिसमिल जमीन खातियानी है, जिस पर कोर्ट के फैसले ने भी 1997 में मुहर लगा दी है, लेकिन अब तक अंचलाधिकारी और थानेदार यहां जमीन को अतिक्रमण मुक्त कर कब्जा नहीं दिला पाए हैं। इसके संबंध में कई बार जिले के वरीय पदाधिकारी समेत भाजपा नेता को भी कार्यालय जाकर सूचना दी गई है, लेकिन सरकारी अमीन के आने के बावजूद फाइनल रिपोर्ट कभी भी नहीं सौंपी गई। हम हरिजन जाति के लोगों को अधिक पढ़ा लिखा नहीं होने के कारण केवल कार्यालय का चक्कर और बाबुओं की डपट ही नसीब होती है, लेकिन धर्म और इसकी सुरक्षा के लिए हम सदैव तत्पर हैं। मंदिर की जमीन को असामाजिक तत्वों से मुक्त करवाकर कब्जा दिलवाते हुए घेराबंदी के लिए मांग पत्र लिखा है। ग्रामीणों ने बताया कि अन्य समुदाय के असामाजिक लोगों द्वारा आसपास के सभी गैर मजरूआ आम पर कब्जा कर दुकान, मकान आदि भी बनवा लिए हैं। तनाव बढ़ने की आशंकाओं को रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा सरकारी अमीन से नापी कराकर मां काली के जमीन को अतिक्रमण मुक्त कर घेराबंदी करवाते हुए शांतिपूर्ण माहौल कायम किए जाने की मांग की है। मांग पत्र में जमीन के खातियानी कागजात तथा कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले की कॉपी भी लगाई गई है, जिसकी एक प्रतिलिपि अंचलाधिकारी और जिलाधिकारी बांका को भी दिया जाना है। उपजे जमीन विवाद में ठप हुआ नाली निर्माण कार्य। गंदगी से गुजरकर स्कूल जाते हैं नौनिहाल गांव में उपजे इस जमीन विवाद से सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन भी बाधित हुए हैं। हालांकि तत्कालीन पार्षद अनिल सिंह द्वारा पीसीसी सड़क का निर्माण कराया, नाली निर्माणाधीन रह गई, जिसका आज तक स्थानीय प्रशासन कोई हल नहीं निकाल सकी है, जिस कारण अर्धनिर्मित नाले में तथा सड़कों पर घरों से निकले पानी का जमाव होता है, जो बीमारियों को निमंत्रण देने का काम कर रही है। इसी नाली को पार कर विदायडी के ग्रामीणों के बच्चे प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, जो दुखदायी और निराशाजनक है। मारपीट में गंभीर रूप से जख्मी युवक की मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। रविवार को बिसारा गांव में हुए मारपीट में घायल युवक दिनेश यादव की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों द्वारा युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए बांका सदर अस्पताल लाया गया। मामले के संदर्भ में मृतक दिनेश यादव की पत्नी चंद्रवती देवी ने बताया कि गांव के ही किस्टू यादव ने अपने अन्य साथी जलधर यादव, नवल यादव और पप्पू मंडल संग मिलकर बहुत मारा, जिसके बाद दिनेश को सदर अस्पताल इलाज के लिए लाया गया, जहां से उसे मायागंज रेफर कर दिया गया था। वहां इलाज कराने के बाद वो बेहतर परिणाम के लिए निजी नर्सिंग होम में इलाज करा, वहां से डॉक्टर ने उसे दवाइयां देकर घर भेज दिया। शनिवार रात अचानक दिनेश की मौत हो गई। विवाद का कारण मुर्गी फार्म में पार्टनर नहीं बनना है, क्योंकि दोनों ने बराबरी से पूंजी लगाकर मुर्गी पालन करने का विचार किया था, लेकिन द्वारा पूरा पैसा नहीं दिया गया, जिस पर दिनेश ने उसे पैसा लौटाकर पार्टनर नहीं रखने की बात कही। इस बात पर गुस्साए दोस्त किस्टू ने तुरंत पैसा मांगा। नहीं देने पर 1 घंटे बाद साथियों संग आकर मुर्गी फार्म पर ही मारपीट की घटना को अंजाम दिया। मारपीट के मामले में दिनेश की पत्नी चंद्रवती देवी ने बांका टाउन थाना में प्राथमिकी भी दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। इस संबंध में बांका थाना के इंस्पेक्टर शंभुनाथ यादव बताते हैं कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी भी कर रही है। युवक की मौत घटना के 3 सप्ताह बाद हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। मौत के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मालूम होगी। फिलहाल पुलिस मामले की विभिन्न बिंदुओं पर जाँच कर रही है। आनंदपुर ओपी थाना क्षेत्र की उवाड़ने पंचायत की बिराजपुर गांव में बीती रात आग से जलकर एक महिला की मौत हो जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार जनार्दन यादव की 27 वर्षीय पत्नी कौशल्या देवी उर्फ सोगिला देवी अलाव तापने के क्रम में झुलस गई,
घटना की सूचना मिलते ही परिजनों ने आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चांदन लाने के क्रम में उनकी मौत हो गई। घटना को लेकर मृतक के पति जनार्दन यादव ने बताया कि कौशल्या लंबे दिन से बीमारी से पीड़ित थी। बीते रात ठंड लगने के कारण घर में अलाव जलाकर खाट पर सो गई। अचानक आग की लपटें तेज हो जाने से झुलस गई। इस संबंध में आनंदपुर ओपी थाना अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने बताया कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। बच्चे की पढ़ाई से बढ़ा कर्ज का बोझ, इसलिए सन की पति ने पत्नी को पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जलाया। बिहार के पूर्णिया जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है जो ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि मानवता कहां चली गई है। पत्नी ने सन की पति से बच्चों को पढ़ाने की जिद की। उधर पढ़ाई में लिए गए कर्ज के बोझ तले पति ने पत्नी को पेट्रोल छिड़क कर जलाकर मार डालने की बात प्रकाश में आई है। उक्त घटना चंपानगर ओपी क्षेत्र के जगनी पंचायत के वार्ड संख्या 11 स्थित सौराह गांव में बीते 10 जनवरी को रात्रि करीब 8 बजे का बताया जा रहा है। मृत सरोजनी नायडू उर्फ बुलबुल देवी के बड़े पुत्र प्रेमजीत उर्फ पिंटू कुमार ने बताया कि 10 जनवरी को समय करीब 7 बजे मेरी मां सरोजनी नायडू उर्फ बुलबुल देवी घर में रोटी बना रही थी। उसी समय मेरे पिता राजेश कुमार मेहता ने मेरी मां को पीछे से पेट्रोल छिड़क कर शरीर में आग लगा दी। उस समय घर में हम तीनों भाई नहीं थे। गिटार और 2 दोस्तों संग साइकिल से भारत भ्रमण पर निकला असम का छात्र पहुंचा बिहार। कहा सेव नेचर सेव लाइफ, स्लो ड्राइव लॉन्ग लाइफ। गिटार और 2 दोस्तों संग असम का +2 का छात्र साइकिल से भारत भ्रमण पर निकला है। 16 दिनों की यात्रा के बाद वह बिहार पहुंचा है। इस दौरान वह लोगों को सेव नेचर सेव लाइफ, स्लो ड्राइव लॉन्ग लाइफ के प्रति जागरूक किया है। जेल गए निशु सिंह को आरजेडी ने किया आउट, लिखा पार्टी विरोधी थी गतिविधियां। राष्ट्रीय जनता दल महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष नूतन उर्फ निशु सिंह बुरी तरह फंस गई हैं। अब राजद ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। प्रदेश नेतृत्व ने उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाया है। इसको लेकर उन्हें 6 साल के लिए पद और प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। इसकी अधिसूचना प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के निर्देश पर प्रदेश कार्यालय सचिव चंद्रशेखर प्रसाद सिंह ने रविवार को जारी की है। दरअसल शनिवार को जोगसर पुलिस ने पति बाजिश की हत्या के प्रयास मामले में निशु सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। 22 फरवरी 2021 को बाजिश ने निशु पर खाने में सफेद पाउडर मिलाकर मारने के प्रयास का मामला दर्ज कराया था। फॉरेंसिक जांच में सफेद पाउडर की पुष्टि सल्फास के रूप में हुई है। बार बार वह अपनी पहुंच और पैरवी के कारण बच जाने के विरुद्ध कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था। इस मामले में पति ने एसएसपी बाबूराम से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए निशु सिंह को जेल भेजा है। बारे बिहार सरकार के नियोजन करने वाले अधिकारी 10वीं फेल कर रहे थे। सरकारी टीचर की नौकरी पर्दाफाश करने में 10 साल लग गई। शायद आप इस घटना को सुनकर चौंक जाएंगे। बिहार का ये पप्पू 10वीं पास ही नहीं हुआ, बन गया सरकारी टीचर। कटिहार में 10 साल से उठा रहा था वेतन। बिहार में 10वीं फेल गुरुजी कटिहार में 10 साल से फर्जी टीचर उठा रहा था सैलरी निगरानी की कार्रवाई के बाद फरार हो गया है। फर्जी शिक्षक का नाम पप्पू मंडल बताया जा रहा है। बिहार में 10वीं फेल गुरुजी का खुलासा हुआ है। फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र पर पिछले 10 वर्षों से नियोजित शिक्षक के रूप में कार्यरत एक शिक्षक पर निगरानी विभाग की कार्रवाई की गाज गिरी है। प्राणपुर प्रखंड की प्राथमिक विद्यालय तेलीटोला प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक पप्पू मंडल के विरुद्ध निगरानी डीएसपी मिथिलेश कुमार जायसवाल ने प्राणपुर थाना में फर्जीवाड़ा एवं वेतन मद में सरकारी राशि के गबन का मामला दर्ज कराया है। केस दर्ज होने के बाद से नियोजित शिक्षक फरार बताया जा रहा है। बिहार सरकार का खजाना भरेगी मुंगेर की काली पहाड़ी, रोजगार के निकलेंगे अवसर, प्रशासन ने की फुल तैयारी। बिहार के मुंगेर की काली पहाड़ी बिहार सरकार का खजाना भरेगी, बिहार सरकार के राजस्व को लाभ पहुंचाएगी। इसके लिए कार्य योजना बनकर तैयार हो गई है। के मानचित्र पर काली पहाड़ी शुमार होगी। मुंगेर में कोरोना की तीसरी लहर हुई। 30 संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 1323, सिर्फ कागजों में दिख रहा हॉटस्पॉट। बिहार के मुंगेर में कोरोना की तीसरी लहर में तेजी दिखाई दे रही है। अब तक 1323 लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। वहीं एक्टिव केस की बात करें तो ये 1151 है। रविवार को जिले में 149 नए संक्रमित मिले। मुफस्सिल थाना अध्यक्ष को लापरवाही के आरोप में एसपी ने किया लाइन हाजिर। मनीषा हत्याकांड की जांच में मुफस्सिल पुलिस द्वारा लापरवाही बरते जाने एवं झोला छाप चिकित्सक से थाने में काम कराने की मामले में मुफस्सिल थाना अध्यक्ष पर लापरवाही की गाज गिरी है। एसपी दयाशंकर ने थाना अध्यक्ष दिनेश प्रसाद को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर करते हुए विभागीय कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है। समस्तीपुर जिले में रुपए के लेन देन में हुई थी पैक्स अध्यक्ष विजय महतो की हत्या, मामले का पर्दाफाश। 1 माह पूर्व हुए पैक्स अध्यक्ष हत्याकांड का पुलिस ने किया उद्भेदन। पंजाब के लुधियाना से हुई हत्या आरोपी की गिरफ्तारी। मोबाइल एवं चाकू भी बरामद। रोसड़ा थाना पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सहियार अख्तर ने पूरे घटना की जानकारी दी।
दुमका जिले के सिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के बादलपाड़ा के अवैध कोयला खादान में अधिकारियों ने छापेमारी की। प्रशासन और जिला खनन पदाधिकारी के नेतृत्व में बादलपाड़ा और आसपास के कोयला खादानों में जेसीबी मशीन से डोजरिंग कर सभी अवैध कोयला खादान को बंद किया जा रहा है। कोयला माफिया में हड़कंप मच गई है। सभी कोयला माफिया पर कार्रवाई कर एफआईआर दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। बिहार मारवाड़ी सम्मेलन शिक्षा समिति भागलपुर के सत्र 2022-24 के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सज्जन किशोर पुरिया और महासचिव बने अभिषेक डालमिया। भागलपुर बिहार मारवाड़ी सम्मेलन शिक्षा समिति भागलपुर शाखा के द्वारा कार्यकारिणी समिति का गठन 2022-24 सत्र के लिए किया गया। बताते चले कि यह कमेटी विगत 50 वर्षों से अपने कार्य में तन्मयता से लगी हुई है। इस कमेटी में प्रत्येक 2 वर्षों में चुनाव होकर नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का गठन किया जाता है। आज के इस नवगठन में शिक्षा प्रेमी सज्जन किशोर पुरिया को अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित किए गए हैं और साथ ही अभिषेक डालमिया को संस्था के महामंत्री घोषित किए गए। मीडिया से बात करते हुए बिहार मारवाड़ी सम्मेलन जिला शिक्षा समिति भागलपुर के अध्यक्ष गोपाल पोद्दार ने बताया कि यह बैठक जिला शिक्षा समिति जिला शिक्षा शाखा भागलपुर के 2022-24 के नवगठन हेतु आयोजित की गई है और इस समिति का उद्देश्य है कि समाज का एक भी युवा या युवतियां अर्थ के अभाव में शिक्षा से वंचित न रहे। जो भी अर्थ की परेशानी के चलते वर्ग अष्टम से सीए, इंजीनियरिंग, मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं, यह जिला शिक्षा समिति उसके सपने को साकार करने में सहयोग करती है। इस संस्थान का उद्देश्य है कि आर्थिक परेशानी से जूझ रहे बच्चे को शिक्षा में उच्च ज्ञान प्राप्त कराने के लिए हर समय तत्पर रहना। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के दिलगौरी वार्ड नंबर 10 में जमीन पर अवैध कब्जा के मामले में ग्रामीण महिला मजूमा खातून ने बताया कि यह जमीन अफ्ताब अंसारी उर्फ पप्पू अंसारी पिता स्वर्गीय सज्जाद अंसारी एवं कईम अंसारी से 2007 में करीब 17 लोगों ने खरीदा था, जिसका पप्पू अंसारी ने जमीन का सीधा रास्ता दिखा कर दिया गया था, लेकिन रास्ता कच्ची होने के कारण जमींदार के द्वारा रास्ता पीसीसी करने के दौरान जमीन मालिक के द्वारा जमीन खरीदारों को रास्ता नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण जमीन खरीदार एवं जमीन मालिक के बीच तनावपूर्ण होने पर स्थानीय पुलिस प्रशासन को इस घटना की सूचना देने पर घटनास्थल पर थाना अध्यक्ष लाल बहादुर की जमीन खरीदार एवं जमीन मालिक को समझा बुझाकर मामला को शांत कराया गया। वहीं एक सप्ताह बाद शनिवार को जनता दरबार में सुनवाई होने की बात कही गई, लेकिन जमीन मालिक पप्पू अंसारी के द्वारा पक्की दीवार देकर 200 घरों को बायजबरन घेराबंदी कर रास्ते को रोका जा रहा है, जिसके कारण जमीन खरीदारों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच जमीन खरीदार एवं जमीन मालिक के बीच तनाव चल रहा है, जिसमें कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है। ऐसे में प्रशासन को जमीन मालिक द्वारा बाउंड्री दीवार को घेरने से रोकना चाहिए, जिससे दोनों के बीच शांतिपूर्ण वातावरण रह सके। हबीबपुर थाना के करौड़ी बाजार में एक घर के तहखाने से मिली भारी मात्रा में देसी शराब। हबीबपुर थानेदार ने पत्रकारों को कवरेज करने से किया सख्त मना। भागलपुर नालंदा में जहरीली शराब से मौत के बाद एंटी लिकर स्क्वाड के द्वारा हबीबपुर थाना क्षेत्र के करौड़ी बाजार में एक घर से एंटी लिकर री स्क्वाड के द्वारा भारी संख्या में देसी शराब घर के तहखाने से बरामद हुआ, जिसमें भारी संख्या में देसी शराब के साथ साथ शराब बनाने की उपकरण की बरामदगी एंटी लिकर स्क्वाड के द्वारा की गई। वहीं जब पत्रकारों ने रिपोर्टिंग करने का प्रयास किया तो हबीबपुर थाना के इंस्पेक्टर कृपा सागर द्वारा न केवल पत्रकारों को कवरेज करने से रोका बल्कि बदसलूकी भी की गई। वहीं सरकार का निर्देश है कि जिस थाना क्षेत्र में शराब की बरामदगी होगी वहां के प्रभारी इसके लिए दोषी पाए जाएंगे। अब देखने वाली बात यह है कि यहां पर इंस्पेक्टर के खिलाफ वरीय पदाधिकारी किस तरह की कार्रवाई करते हैं। विधायक अजीत शर्मा ने कहा, शराबबंदी कानून खत्म हो, फैक्ट्री चालू कर बेरोजगारों को रोजगार मिले। बिहार के नालंदा में हुए 8 लोगों की संदिग्ध मौत पर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने दुख व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के उस बयान का समर्थन किया है जिसमें उन्होंने शराबबंदी कानून की समीक्षा की बात की है। अजीत शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश जी के गृह जिला नालंदा में संदिग्ध मौतें हुई है, वहां के लोग इसे शराब से मौतें बता रहे हैं। जहरीली शराब होगी, शराबबंदी कहीं लागू नहीं है, बड़े पदाधिकारी भी इसमें संलिप्त है। नालंदा में ऐसा घटना हुआ है, इसका मतलब है कि नीतीश जी को उनके प्रशासन ने आईना दिखाने का काम किया है। वहीं अजीत शर्मा ने एक बार फिर शराबबंदी कानून खत्म कर दोगुनी कीमत पर बेचने व कल कारखाने को रोजगार दिलाने की मांग की है। आशंका क्या है, शराब की खेप पकड़े गए हैं और लोग कह रहे हैं कि शराब पी के ही हुआ है और वो जहरीली शराब होगी। ये मौतें हो रही है और देखिए माननीय मुख्यमंत्री के गृह जिला का कहानी है ये। मैं तो बार बार कहता हूँ और उनके जो जायसवाल जी हैं वो भी कहे हैं कि समीक्षा होनी चाहिए। शराबबंदी पूर्णतः लागू नहीं है। लागू कहाँ से होगा जब आपके पूरे पदाधिकारी जो वर्चस्व पदाधिकारी वो अगर मिली भगत रहेगा माफियाओं से, शराबबंदी शराब के जो माफिया हैं, तो फिर आप कहाँ से शराब को कंट्रोल कर पाओगे। और आपके नालंदा गृह जिला में होने का मतलब है कि आपको
प्रशासन ने आईना दिखाया है कि देखिए शराबबंदी लागू नहीं है, मैं उसके पक्षधर हूँ, लेकिन जब शराबबंदी हो तो पूर्णतः हो। और आपके बीजेपी के जो अध्यक्ष ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है कि समीक्षा होनी चाहिए और जो भी बड़े पदाधिकारी दोषी हो शराब को लाने में, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। समाज सुधार में उन्होंने 3 बातें रखी थी कि शराबबंदी रखा था कि शराब नहीं पीना चाहिए, दूसरा रखा था बाल विवाह, उसका दहेज, बहुत सारी बातें हैं। शिक्षा के बारे में उन्होंने नहीं निकाला समाज सुधार। बिना शिक्षा के तो बिहार आगे बढ़ ही नहीं सकता। आपको शिक्षा है, स्वास्थ्य का मामला जो है, कोरोना काल में भी क्या हालत है हॉस्पिटल का देख लीजिए। और शराबबंदी में बार बार कहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी और हम लोग पूरे सदन ने चाहते कि 100% शराबबंदी हो, लेकिन निश्चित तौर पर आपके पदाधिकारी संलिप्त है शराब माफियाओं से, जिसके चलते शराब बिहार में आ रहा है। अगर आप समीक्षा तो करिए उस पर कैसे कंट्रोल किया जाए। अगर कंट्रोल नहीं होता है, फिर ये जहरीली शराब से जो मौतें हो रही वह तो नहीं होगा। फिर खोल दीजिए तिगुनी कीमत लगा के और उसके पैसे से, राजस्व से कल कारखाने खोल के युवकों को रोजगार देने का काम कीजिए।